आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक और शानदार क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन बच्चों प्रोबेबिलिटी का है जो जेई एडवांस 2021 में पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन का साइज देख लो कि यार क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है और पेपर में इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, डरावने लगते हैं, भयंकर लगते हैं, खूंखार लगते हैं, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैसे उसे सॉल्व करना है, कैसे हम इसको पेपर में क्रैक कर सकते थे। अब देखो यार, यहाँ पे एक्चुअली एडवांस वालों की एक खूबसूरती होती है कि वो वेरिएबल्स खूब सारे लाते हैं। भले ही उन वेरिएबल्स की ज़्यादा ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन उनको वेरिएबल्स इतने ला देते हैं कि बच्चा वेरिएबल्स में ही कंफ्यूज हो जाए कि यार इतने सारे वेरिएबल्स हैं, कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, और मतलब वहीं कंफ्यूज होकर वहीं फंस के रह जाए। इस तरह का वो पेपर जनरली सेट करते हैं। तो ये भी उसी कैटेगरी में एक अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। मतलब बच्चे पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये बच्चे को टफ ही लगता है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कंसिडर थ्री सेट्स E1 1 2 3, F1 1 3 4, G1 2 3 4 5। मतलब ये हमें तीन सेट दे रखे हैं। टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम सेट E1। मतलब E1 से इन्होंने दो एलिमेंट निकाले। जैसे हमारे पास 1 2 3 सेट है, यहाँ से दो एलिमेंट इन्होंने निकाले। लेट S1 डिनोट द सेट ऑफ दिस चूजन एलिमेंट। मतलब जो दो एलिमेंट निकाले हैं वो हमारे पास लेट से S1 है। अब S1 की तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, 1 2, 2 3 और 1 3। ये हो सकती है तीन पॉसिबिलिटी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेट E2 इज E1 माइनस S1। मतलब E2 एक सेट है, E1 में से दो एलिमेंट निकल गए, बचा एक एलिमेंट, तो वो हमारे पास क्या है, E2। एंड F2 इज F1 यूनियन S1। मतलब वो जो दो एलिमेंट हमने निकाले थे उन दो एलिमेंट को हमने F1 में मिला दिया, और F1 में मिलाने के बाद हमारे पास एक सेट क्या तैयार हो गया, F2। सही बात, यहां तक सही हुई। मतलब एक मोटा मोटी बात समझो, E1 से दो एलिमेंट निकाले और उन दो एलिमेंट को F1 में डाल दिया और एक F2 बन गया। आगे बात करते हैं। नाउ टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम सेट F2। भाई अब F2 सेट से दो एलिमेंट निकाले गए। S2 डिनोट द सेट ऑफ दिस चूजन एलिमेंट। मतलब वो सेट से जो एलिमेंट निकाले हैं वो लेट से S2 है। ठीक बात। अब यहाँ पे G2 दिया है, G1 यूनियन S2। मतलब जो दो एलिमेंट लाए हैं अब हम F2 से, उसे हमने G1 में मिला दिया और हमें क्या मिल गया, G2 मिल गया। क्या मिल गया, G2। मतलब यहाँ तक की समरी समझ लेते हैं। यहाँ से दो एलिमेंट निकाले, F1 में मिला दिए, फिर जो बना उससे दो निकाले, G1 में मिला दिए, और हमारे पास क्या मिल गया, G2 मिल गया। है ना। देखो कितना आराम से, कितने मजे मजे से मजे ले रहे हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं। फाइनली टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम। अब फाइनली दो एलिमेंट वापस चूज किए गए विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट G2। G2 से दो एलिमेंट चूज किए गए। लेट S3 डिनोट द सेट ऑफ दिस चूजन एलिमेंट। कि भाई वो जो सेट है, जो दो एलिमेंट अब G2 से चुने गए हैं वो S3 है। एंड E3 इज E2 यूनियन S2। मतलब जो E2 जो पहले एक एलिमेंट बचा था ना, उसमें हमने मिला दिया S2 को, वापस क्या मिल गया, E3 मिल गया। ठीक है। अब ये हमें गिवन है कि E3 बराबर E2, कि भाई E3 E2 के E3 E1 के बराबर है। मतलब जो दो एलिमेंट हमने लास्ट में निकाले हैं उनको उन बच्चों के साथ, बचे हुए जो दो, पहला एक एलिमेंट था उसके साथ हमने मिला दिया, तो हमारे पास वापस क्या मिल गया, E1। इसका मतलब ये जो दो एलिमेंट अब हमारे निकले हैं S3 में, ये वो दो एलिमेंट वही हैं जो सबसे पहले S1 में बाहर आए थे। सही बात, ये दो एलिमेंट हमारे पास वही हैं। अब गिवन है हमारे पास E1 E3 के बराबर है। इसका मतलब जो हमने दो सबसे पहले निकाले थे लास्ट में भी हमारे वही दो निकले हैं। इसके बाद P इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट S1 इज 1,2। मतलब P इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो वो S1 है, जो वो पहला सेट है, वो 1,2 है। तो हमें P की वैल्यू बतानी है। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ने में और क्वेश्चन समझने में ही मतलब काफ़ी अच्छा टाइम लग रहा है। करने में हो सकता है इतना ना लगे, लेकिन पढ़ना और समझना ये इसका मेन
स्टेप था कि भाई पहले हम इसे पढ़ें और फिर इसे हम समझें कि क्या दे रखा है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो पहला सेट है वो पहला सेट S1 1,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है और 1,3 हो सकता है। कि जो पहला सेट है वो 1,2, 2,3 और 1,3 तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास हैं। 1,2 की पॉसिबिलिटी है 1/3, ठीक, मैंने यहाँ लिख लिया। 2,3 के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है 1/3 और 1,3 के लिए भी पॉसिबिलिटी कितनी है 1/3। 1/3 कैसे, 3 में से 2 एलिमेंट लेने के टोटल वे 3C2 विच इज 3 और ये वाला कॉम्बिनेशन आए 1, ये वाला कॉम्बिनेशन आए 1 1 1/3 1/3 1/3। अब देखो 1,2 इस F1 में मिल गया। अब ये सोचो 1,2 मिला है F1 मतलब हमारा S1 1,2 है, तो जो लास्ट वाला जो S3 है वो भी 1,2 ही होना चाहिए। मतलब कहानी इस तरह से चलनी चाहिए कि वो भी हमारे पास क्या हो 1,2 ही हो, तभी हमारे पास E1 और E3 बराबर रहेगा। अब 1,2 मेरे पास यहाँ गया, मैंने 1,2 को इसमें मिला दिया F1 में। F1 में मिला दिया तो मेरे पास एक सेट F2 मिल गया और F2 मेरे पास क्या मिला 1,2 मिलाया है तो 1 2 3 4 मिल गया 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 से दो एलिमेंट मैंने मिलाए G1 में। अब देखो G1 में देखो 1 नहीं है, G1 में देखो 1 नहीं है, बाकी सब है। तो G1 में 1 नहीं है तो यहां से जो एलिमेंट जाएंगे उनमें 1 होना चाहिए, तभी तो जो इनमें मिलके G2 बनेगा उनसे 1,2 निकलेगा। तो इनमें से दो एलिमेंट निकालने हैं और दो एलिमेंट में एक 1 का होना जरूरी है। तो यहां से हमने S से हमने S2 निकाला, तो S2 में हमारे पास जो इससे हमने निकाले हैं उसमें एक 1 का होना जरूरी है और बाकी दूसरा एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। भाई इससे S2 से 1 का होना जरूरी है और बाकी दूसरा एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। अब देखो 4 एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट लेने के तरीके क्या होते हैं 4C2। भाई 4 में से 2 एलिमेंट लेने के तरीके कितने हो गए 4C2 हो गए। तो यहाँ से 2 एलिमेंट लेने के तरीके हो गए 4C2, 4C2 का मतलब हो गया 6। तो 1/6 नहीं, तो ये हमारे पास हो गया, नीचे तो आ गया 6, नीचे 6 आ गया अपने पास, नीचे 6 आ गया 4C2। एक 1 लेना ही लेना है। अब जो दूसरा एलिमेंट है वो 2 3 4 में से कोई भी हो सकता है, 2 3 4 में से कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए कितने ऑप्शन हो गए 3 हमारे पास ऑप्शन हो गए। अब देखो 1 कोमा कोई भी दूसरा एक एलिमेंट जाके हमारा G1 में मिल गया, G1 में 2 3 4 5 पहले ही थे। अब एक नया एलिमेंट जो आ रहा है वो 1 ही तो आ रहा है और 1 आ गया तो इसमें एलिमेंट कितने हो गए 5। भाई इसमें एलिमेंट कितने हो गए 5 एलिमेंट हो गए। तो 5 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट लेने के तरीके 5C2, 5C2 मतलब 10। भाई 5C2 मतलब कितना हो गया 10 और 1 और 2 ही आए। भाई 1 और 2 ही आए तभी हमारे पास E1 E3 बराबर होंगे। तो उसके तरीके कितने हैं 1। तो इसका मतलब हमारे पास पहले 1,2 निकले और लास्ट में भी 1,2 ही आए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/3 इंटू 3/6 इंटू 1/10। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पहला 2/3 निकले, 2 और 3 निकले कि भाई S1 से 2 और 3 निकले हों, तो S1 से 2 और 3 निकले हों तो S3 से भी 2 और 3 ही वापस आना चाहिए। भाई S3 से ही 2 और 3 हमारे बाहर आने चाहिए। अब 2 और 3 निकले 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गई। 2 और 3 इन दोनों में जाके मिले, 2 और 3 F1 में, तो F1 में 2 और 3 जाके मिले तो F1 वापस यही हो गया 1 2 3 4। F1 वापस जाके क्या हो गया 1 2 3 4 हो गया। अब 1 2 3 4 जो हो गया इसमें हमें दो एलिमेंट निकालने हैं, इसमें हमें क्या निकालने हैं दो एलिमेंट निकालने हैं। अब देखो दो एलिमेंट में यहाँ पे 1 2 3 4 वापस मैंने से लिखा नहीं है दोबारा, चलो लिख लेते हैं 1 2 3 4। ये हमारे पास है F2 इस केस में।
अब 1 2 3 4 में से 2 3 निकलने हैं। क्या निकालना है? लास्ट में 2 3। तो जरूरी नहीं है इसमें 1 जाए भाई, इसमें कोई से भी 2 एलिमेंट जाए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। जरूरी नहीं है इससे हमारे पास क्या जाए, 1 जाए। 1 जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 1 अगर गया तो यहाँ पे 5 एलिमेंट हो जाएंगे, और 1 के अलावा 1 नहीं गया तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 4 ही एलिमेंट रहेंगे। तो उनसे 2 3 निकालने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही होगी। तो एक तो है इसमें केस कि भाई एक तो 1 जाए और दूसरा कोई भी जाए, और एक है इसमें 1 वाले ना जाए, बाकी कोई भी चले जाए। सही बात। अब देखो 1 वाला जाए, वापस 4 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट लेने के तरीके कितने हो गए? 6। 1/6। ये 2 एलिमेंट लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6। सॉरी 1/6 नहीं, नीचे आ गया 6, 4c2। नीचे आ गया हमारे पास क्या? 4c2, मतलब नीचे आ गया 6, है ना। अब 1 वाला आई और दूसरा कोई भी आए तो उसकी 3/6, क्योंकि 1 तो फिक्स हो गया, और ये बाकी इन तीनों में से कोई भी आ सकता है 3/6। ठीक है। इसी तरह से यहां पे 1 नहीं आए इस वाले में, तो नीचे तो 4c2 आएगा और ऊपर क्या आएगा? 3c2। 3c2 मतलब 3/6 वापस आ गया ये 3/6। ठीक। अब यहां पे होगा क्या? जब 1 और कोई और गया होगा, 1 और कोई और, तो वापस G2 में कितने एलिमेंट हो गए होंगे? 5। G2 में 1 एक नया एड ऑन हो गया, और एक जो ये चारों, ये 2 3 4 5 में से जो भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो G2 में इस केस में कितने एलिमेंट हो गई? 5। उन 5 में से 2 और 3 निकले, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/10। ठीक बात। और इस वाले केस में जब 2 3 या 3 4 या जो भी, मतलब 1 के अलावा कोई 2 एलिमेंट गए, तो G2 की सेहत पे कोई फर्क पड़ा नहीं। G1 में पहले भी 4 थे, अब G2 में भी कितने रहेंगे? 4। उन 4 में से ये 2 3 आए बाहर, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। उन 4 में से 2 लेने के 4c2 और 2 और 3 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। तो ये वो उस बात की प्रोबेबिलिटी है कि भाई S1 2,3 था और ये भी 2,3 था। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है। अब बात करते हैं 1,3 की, कि भाई 1,3 के लिए वापस 1,3 आए, 1/3 तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि 1,3 आए। 1,3 आए तो F1 में क्या रहा? 1 3 4। 1 3 आने से F2 जो बनेगा वो कोई नया नहीं बनेगा, वो सेम ही रहेगा, 1 3 4 रहेगा। अब देखो यहां पे 1 3 आया है, तो 1 3 ही तो बाहर आएगा भाई। 1 3 आया है तो 1 3 ही हमारे पास बाहर आएगा, कोई और बाहर नहीं आ सकता। 1 3 आया है तो 1 3 ही बाहर आएगा। 1 3 बाहर आने के लिए इसमें 1 का मिलना जरूरी है भाई। 1 3 बाहर आने के लिए इसमें 1 का मिलना जरूरी है, तभी तो 1 देगा ये, अदरवाइज G2 1 देगा कैसे? तो 1 देने के लिए अब यहां से जो एलिमेंट जाएगा उसमें एक तो 1 जाएगा और एक कोई और जाएगा। ये 0 बना रहा हूं ना, तो इसके अंदर कोई और। अब 3 में से 2 एलिमेंट लेने के तरीके, 3c2। 3c2 कितना हो गया? 3 भाई। 3c2 कितना हो गया? 3। अब 3c2 3 हो गया और 1 आए, तो 3 4 कोई भी आ सकता है, 2c1 2/3, है ना। अब 1 या कोई और गया तो G2 में कितने एलिमेंट हो गए? 5। G2 में कितने एलिमेंट हो गए? 5। उन 5 में से 1 और 3 निकले, तो 5c2 2 एलिमेंट लेने के तरीके, 5c2 हो गया 1/10 और 5c2 हो गया 10, और एक 1,3 लेने का तरीका कितना हो गया? सिर्फ एक। तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई कि भाई S1 1,3 निकला है, तो जो S3 है लास्ट वाला वो भी 1,3 ही होगा। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई। आया मजा? तो हमने अलग अलग केस में S1 ये है तो S3 यही हो, S1 ये है तो S3 यही हो, S1 1,3 है तो S3 1,3 हो, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई कि भाई E1 E3 के बराबर है, मतलब इन सब का सम। हमें लेकिन क्या बताना है? हमें बताना है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि S1 1,2 हो, मतलब ये तो बराबर हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? बेस थ्योरम, कि भाई ये तो बराबर हैं, लेकिन S1 1,2 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो क्या होगा? दिस अपॉन दिस प्लस दिस प्लस दिस। भाई दिस अपॉन दिस प्लस दिस। एक बार हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे ये पहले वाला कितना है, और नीचे
1/3 3 कैंसिल, 1/60, मैं नीचे वाला ऐड कर रहा हूँ मैं, 1/60, ठीक है, पीछे वापस ये कितना है, 3 कैंसिल, 1/60 अगेन, तो ये आगे वाला 1/60 प्लस ये इसकी मल्टीप्लाई 1/3, ये कितना है, 3 कैंसिल, 1/3 3 कैंसिल, 1/36, ये है अपने पास 1/36, है ना, ये है मतलब बीच वाले, ये जो दो बीच वाले थे ना उनकी कैलकुलेशन है, उनकी गुणा भाग है। और ये कितना है हमारे पास 1/3 और ये 2 5 9 45, तो ये कितना हो गया अपने पास 1/45। तो ये तो नीचे वाला जो मैंने लिखा है ना, ये नीचे वाला किस बात की प्रोबेबिलिटी है कि भाई E1 E3 के बराबर है। E1 E3 के बराबर इस बात की प्रोबेबिलिटी है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, कहाँ गए प्रोबेबिलिटी वाला भाई प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है किस बात की, S1 1,2 हो, मतलब दिस अपॉन उन सबका सम, तो दिस अपॉन उन सबका सम वो होगा, दिस क्या है 1/60 है भाई, दिस क्या है 1/60 है। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए भाई। इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 1/60 है ना, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 180, ठीक है जी, 180 का यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 3 6, ठीक है, 3 + 3 कितना हो गया 6, 36 का ये कितना आएगा 5, ये कितना हो गया 4, ठीक बात। तो ये हमारे पास 60 का कितना हो गया 3, तो 3 बाय ये कितना हो गया 15, तो 3/15 कितना आंसर आ गया, सॉरी 1/5 भाई, 3/15 कितना आंसर आ गया हमारे पास 1/5, हमारे पास इसका आंसर आ गया कि आंसर ऑफ दिस विल बी 1/5। तो देख लो यार कौन सा ऑप्शन सही है, 1/5, ये रहा अपने पास 1/5, हमारे पास कौन सा आ गया 1/5। तो यार आया मजा इस क्वेश्चन को करने में, आगे वाले पेज पे तो हमने कैलकुलेशन कर रखी है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमने पूरा इसी पे ही समझा रखा है। तो यार ये प्रोबेबिलिटी का एक धांसू क्वेश्चन था जो जेईई एडवांस 2021 में पूछा गया था। जेईई एडवांस 2021 में एडवांस में प्रोबेबिलिटी का शानदार क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि ये शानदार क्वेश्चन ने हमें बेस और टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा दिया होगा। तो अगर आपने मेरी सारी बात समझी है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर समझ ली है और ये प्रॉब्लम हमें अच्छे से आ गई है, और आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।